हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चंस जो एम्स में आए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला है। बॉडी ए इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इफ अनदर आइडेंटिकल बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, देन बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये। मान लीजिए ये कोई टावर है, यहां से एक बॉडी को तो ड्रॉप किया गया है, यानी कि u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया गया, और दूसरी बॉडी को इस तरफ थ्रो किया गया है u से एट द सेम इंस्टेंट। अब आप देखिए रूल क्या कहता है कि अगर ये टावर की हाइट h है तो ये जो बॉडी है ये तो यहां गिरेगी आके कहीं इस जगह पे, और ये वाली बॉडी यहां गिरेगी। ठीक, अब अगर देखा जाए तो ये जो बॉल है, ये वाली बॉल, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 0, और इस बॉल की भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक, और टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, वो अगर सेम है तो टाइम भी सेम होगा। तो इस बॉल को यहां से यहां गिरने में टाइम लगेगा √2h/g, और इस बॉल को भी यहां से यहां गिरने में इतना ही टाइम लगेगा, तो दोनों का टाइम होगा सेम। क्यों? क्योंकि इस बॉल का जो ये वाला कंपोनेंट है 0, ये बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा जैसे इसका बढ़ता जा रहा है। बॉल ऐसे जाएगी ना यूं, तो ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा जितना भी है, पर ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। जितना जितना इसका डेवलप होगा उतना उतना इसका भी डेवलप होगा, क्योंकि इस पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है और इस पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है, और सेम एक्सेलरेशन सेम अमाउंट में वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा वर्टिकल डायरेक्शन की, इसलिए ये वाला कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। तो जो जो सिचुएशन इसकी होगी वो सिचुएशन इस वाले कंपोनेंट की रहेगी, तो टाइम भी दोनों को सेम लगेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी तो गलत होंगे ही होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। Okay. A particle revolves round a circular path. Particle revolves round a circular path. The acceleration of the particle is inversely proportional to. एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे, अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा v²/r। दिस इज ए सेंट्रीपिटल, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर स्पीड सेम है, दिस इज स्पीड का स्क्वायर, दिस इज स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, तो ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r बोला जा रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। इन 4-5 क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अगर यहां पे देखा जाए तो एक बॉडी को अगर यूं फेंका जाए तो ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा होती है, और ये वाली वेलोसिटी u sin थीटा होती है। ठीक, तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल या के यूं गिर जाता है, तो ये वाला कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि एक कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, ये वाला कंपोनेंट चेंज होता रहता है, और यहां पे ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि वो तो इन दोनों का सम है, वो सेम नहीं रहेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज ही होगा, तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 and 18 यूनिट्स व्हेन देयर रिजल्टेंट इज 24। एक तो 12 का है
एक 18 का है और इनका रिजल्टेंट 24 है, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए, देखिए 2, 12, 18 एंड 24। 24 का स्क्वायर होना चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 18 इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहां पे जो भी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 18। एक काम करिए, इसमें से 6 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 6 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पे अगर मैं 6 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 24 इंटू 24 में 6 इंटू 6 तो ये होगा 4 इंटू 4 बचेगा, माइनस दिस इज 2 इंटू 2 बचेगा और माइनस 3 इंटू 3 बचेगा, और नीचे भी 6 इसमें से और 6 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 6 का स्क्वायर होने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 ये बचेगा, इससे ये कट गया, ठीक। तो ये कितना बचता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो नीचे तो 12 बचा, ऊपर कितना बचा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना हुआ 12, 12 माइनस 9 कितना हुआ 3/12, 3/12 का मतलब होता है 1/4 तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 बचा, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 4 है एंड दिस इज कॉस थीटा, और अगर ये 1 है तो ये 4 है, यानी कि ये वाली चीज तो बस ऐसे बनेगी, यूं होगी, क्योंकि ये 1 होना है ये 4 होना है, तो दिस इज थीटा, तो थीटा की वैल्यू काफी ज्यादा आएगी। तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 है तो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री 52 मिनट, जो कि गिवन होगा, जो कि क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा कि इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, अगर अच्छा पेपर बनता है तो cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 1/4 लिखी जाती है, यहाँ पे ये लिखा जाता है कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4, ऐसा लिखा जा सकता था, ठीक। पर ये आंसर आएगा, इसको हम कहीं से भी देख सकते हैं, इतने एंगल की वैल्यू तो याद ही नहीं रखी जा सकती। नेक्स्ट देखिए, What happen when multiply a vector by -2? मान लीजिए ये वेक्टर है v, ठीक है, मान लो ये वेक्टर w बन जाता है अगर मैं इसमें -2 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो एक तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है और डबल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट, तो डायरेक्शन रिवर्सेस एंड यूनिट चेंज, डायरेक्शन रिवर्सेस एंड मैग्नीट्यूड इज डबल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू वी, तो ये वाला एक तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया और ऊपर से रिवर्स हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। मान लीजिए P ये है और Q ये है, तो दिस इज P प्लस क्यू एंड P ये है और Q ये है, और P प्लस क्यू तो ये हो गया और P माइनस क्यू, अब Q को उल्टा करके अगर हम जोड़ दें ऐसे, तो ये आपका हो गया P माइनस क्यू, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना भी हो सकता है, ये तो कितना भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो P को बहुत छोटा ले लो और Q को बहुत बड़ा ले लो, ये तो P है और ये Q है, तो यहां से P और Q के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये हो गया। और जब इसको
P माइनस Q करोगे तो Q को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, ये वाला, तब रिजल्टेंट ये होगा। तो ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया। तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कितना भी आंसर हो सकता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि अगर आप P को बहुत बड़ा लोगे तो एंगल बहुत छोटा आ जाएगा, और P को बहुत छोटा लोगे तो एंगल बड़ा आ जाएगा। A body is projected in such a way that a body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. The angle of projection is, ये बोल रहा है horizontal range is 3 times of greatest height. Range का फॉर्मूला होता है 2u sin theta into u cos theta by g। ये चीज होगी 3 times of हाइट। हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर दोनों को सॉल्व किया जाए तो g से g कैंसिल, u से साइन थीटा से एक u और साइन थीटा कैंसिल, एक u से ये वाला u भी कैंसिल, तो ये वाली चीज तो 3 रह गई ऊपर, और नीचे ये वाला 2 और ये वाला 2 4 रह गया, और यहाँ पे कॉस थीटा रह गया, और ये वाला साइन थीटा नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू अगर 4/3 आती है तो थीटा यहाँ पे 53 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है, तो 53 डिग्री अगर ठीक सेम है तो 53.8 माना जा सकता है इसको। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स इज, velocity of a body on reaching the point from where it was projected upward is same velocity। देखिए, अगर ये कोई टावर है, अगर यहां से किसी बॉडी को आपने ऊपर फेंका है और जब ये ऊपर जाके यूं नीचे आएगी तो जितनी वेलोसिटी से यहां से आपने ऊपर फेंका है, इस टाइम यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी होगी। दिस इज फ्री फॉल का फंडा। और ऐसा नहीं कि आपने ऐसे फेंका है, अगर आप, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, अगर आप ऐसे भी थ्रो करोगे यूं तो ये बॉडी यूं जाएगी। तो इसी लेवल पे आके जो ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है वो सेम हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड, यहां से थ्रो करके यहां से थ्रो करके यहां होएगा ना, तो v की वैल्यू u के बराबर होगी, और यहां पे केवल वैल्यू की ही बात हो रही है, डायरेक्शन के बारे में इसने कुछ बताया भी नहीं है। क्यों? जितनी एनर्जी वहां पे ऊपर जाते टाइम है उतनी एनर्जी वापस नीचे आते टाइम भी उतनी हो जाएगी, वापस एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसी वैल्यू पे आ जाएगी जिस पे वो थी, इसलिए स्पीड सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए, P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू, देन द एंगल बिटवीन P एंड Q इज, देखिए ये बोल रहा है कि P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू, जबकि हमें पता है कि A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे P डॉट Q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा होना चाहिए था। दैट मीन दिस कॉस थीटा इज 1, दिस कॉस थीटा इज 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, तो 9th में भी आंसर 0 आ जाएगा। जो दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में जिनके बीच का एंगल 0 है, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट की जाए तो उनकी डॉट प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, उनकी जस्ट मल्टीप्लाई के बराबर हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, इफ वेक्टर p एंड q आर परपेंडिकुलर टू each other देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज। देखिए अगर कोई दो वेक्टर a एंड b परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, a एंड b परपेंडिकुलर है, यानी कि a इज परपेंडिकुलर b, इसका मतलब ये होगा कि a की और b की अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर दो तो वो जीरो आनी चाहिए। a और b की डॉट प्रोडक्ट कर दो तो वो जीरो आनी चाहिए। a डॉट बी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पे p और q एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो p डॉट q शुड बी इक्वल टू जीरो। तो p कितना है, ai प्लस aj प्लस 3k, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसमें, ai माइनस 2j और माइनस k में। अब डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या होता है, आई वालों की आई वालों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू ए का स्क्वायर, और कुछ नहीं, केवल साइन रखते हैं, j की j वालों में तो a इंटू 2 यानी कि माइनस का 2a, और फिर k की k वालों में 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस a लिख देते हैं 2a को, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a को अगर कॉमन ले लें तो दिस इज a माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लें तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू होगी a प्लस 1 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की एक तो वैल्यू माइनस 1 आएगी और a की एक वैल्यू प्लस 3 आएगी यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a विल बी दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ होती है और एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, तो ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, when a ball is thrown up vertically with velocity v0, it reaches a maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then ball should be thrown with a velocity. देखिए अगर किसी बॉल को हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाती है, u स्क्वायर बाई 2g तक। अब h की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये 3h हो जाए, तो मान लो हमने स्पीड कर दी v, तो v का स्क्वायर इज बाई 2g होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो इस h से h कट जाएगा, इस 2g से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो v को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से v का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3u स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 3u, तो रूट ऑफ 3v0। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे हमने v0 को u ले लिया है। नेक्स्ट देखिए, दो बार आया हुआ क्वेश्चन है 2004 और 2007 में। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, angular velocity vector is along the tangent to the circular path, inward radius, the outward radius, the axis of rotation. D is the correct option. क्यों है D correct? वो इसलिए कि अगर मान लीजिए ये कोई टेबल है, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई टेबल है ऐसे, और इस टेबल पे कोई ऐसे सर्कुलर मोशन हो रही है, इस टेबल पे ऐसे सर्कुलर मोशन हो रही है यूं,
तो इस टेबल पे अगर सर्कुलर मोशन हो रही है इस तरीके से, तो ये जो इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट ही सर्कुलर मोशन हो रही है, यूं ऐसे यूं ओमेगा से। तो इस ओमेगा की डायरेक्शन जिस प्लेन पे मोशन हो रही होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है। अब राइट हैंड को ऐसे कर्ल करना है जैसे मोशन हो रही है, जैसे इसमें ऐसे मोशन हो तो अंगूठा ऊपर है, तो यहां पे इस वेलोसिटी की वजह से जो ये एंगल घूमा जा रहा है, ये इस ओमेगा की डायरेक्शन यहां पे ऊपर की तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इसका। अब ये अगर ऐसे उल्टा घूमता तो यही अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ हो जाती, पर इस पर्टिकुलर केस में ये ऊपर की तरफ है, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ मोशन। मोशन का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होती है ये। नेक्स्ट देखिए, a particle of mass m moves with constant speed along a circular path of radius r under the action of force F। एक किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड, यहां पे u की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स a टेंजेंशियल इज 0 बट ए रेडियल कितना होगा, ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल, यू स्क्वायर बाई आर, ये होगा वी स्क्वायर बाई आर होता है, और वो किसकी तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है वो। ठीक है, तो ये बोल रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। अब अंदर की तरफ एक्सेलरेशन a होगा और ये वाला एक्सेलरेशन होगा 0, तो a की फोर्स होगा F इज इक्वल टू कितना होगा वो एम ए अंदर की तरफ, तो m तो m ही रहेगा, a की वैल्यू होगी v स्क्वायर बाई आर, मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग दिस, तो ये होगा v स्क्वायर बाई आर या फिर u स्क्वायर बाई आर, जो भी आप चाहते हो। तो ये क्या चाहता है, द स्पीड इज, स्पीड कितनी होगी f इंटू आर डिवाइडेड बाई m, और इसका अंडर रूट इज स्पीड, f इंटू आर डिवाइडेड बाई एम। ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 0.7 सेकेंड विल बी नियरली। मान लीजिए ये एक टावर है, इस टावर से एक बॉडी को ऐसे फेंका है, कितनी स्पीड से, 4√2 मीटर पर सेकेंड से, ओके, विद द वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 0.7 सेकेंड, अगर 0.7 सेकेंड बाद देखा जाए तो बॉडी की ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट तो 4√2 ही होगा, और ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी gt। ठीक, क्योंकि यहां पे तो ये वाली वेलोसिटी 0 है और नीचे की तरफ ऑल टाइम एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g, तो फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन की क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखेंगे तो 0 प्लस जी टी, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 और इसकी वैल्यू होती है 0.7, तो 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 7 मीटर पर सेकेंड, तो 4√2 और 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4√2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 49, दिस इज 1 एंड 4 3 81 का अंडर रूट मतलब 9, तो ये कितनी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप ये देखो ये वाली वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी, अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 10 है तो 1 सेकंड बाद ये वाली वेलोसिटी 10 हो जाएगी, तो 0.7 सेकंड बाद तो 7 हो जाएगी, तो ये वाली वेलोसिटी 7 और ये 4√2, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन।
Two projectiles of same mass have their maximum kinetic energies in the ratio of 4:1 and ratio of their maximum height is 4:1. What is the ratio of their ranges? ठीक, देखिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि सेम मास यानी कि हाफ एम v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1. हाफ एम से हाफ एम कैंसिल, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू 2/1. और ये फाइनल स्पीड है, रिजल्टेंट स्पीड, तो दोनों की रिजल्टेंट स्पीड का रेशियो ये होगा. एंड रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज ऑल्सो 4:1. तो मैक्सिमम हाइट होती है uy का स्क्वायर बाई 2g यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये होती है, ठीक है ना. तो ये वाली जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो वो कितना होगा, uy ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई uy ऑफ सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू 4/1. यहां से आया uy यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2/1. ठीक है, ये है. तो ये बोल रहे हैं रेशियो ऑफ देयर रेंजेज, उनकी रेंज का रेशियो बताना है क्या होगा. अगर देखा जाए तो रेंज होती है u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हो गया u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा बाई g. ये हो गया, ठीक. अब आप ये देखो, अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स हम थ्रो कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्टाइल्स हम थ्रो कर देते हैं, तो इनकी जो रेंज का रेशियो होगा वो किस रेशियो में होगा, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर बाई 2uy बाई 2 इज इक्वल टू 2 सेम मास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज एंड रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज दिस. देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस. तो यानी कि साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 uy बाई vy और वेलोसिटी यानी कि v1 साइन थीटा 1 बाई v2 साइन थीटा 2, यही तो होगा वाई परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रेशियो. तो ये हो जाएगा 2/1 और v1 बाई v2 तो ऑलरेडी 2/1 है, तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो यहां से साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू हो गया 1, यानी कि साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2. तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, यानी कि दोनों के जो दोनों के एंगल्स हैं वो सेम है. तो अब अगर मैं r1 बाई r2 करूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये u1 cos थीटा 1 इंटू 2u1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई g से तो g कट जाएगा, u2 cos थीटा 2 इंटू 2u2 साइन थीटा 2. ये हो गया. तो cos थीटा 2 साइन थीटा, जब थीटा 1 थीटा 2 बराबर है, cos थीटा भी बराबर होगा 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया u1 का स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर, और ये कितना है 2/1 का स्क्वायर. तो ये वाली चीज हो जाएगी 4/1. तो रेंजेस का रेशियो हो जाएगा 4:1. तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देखिए जो मैक्सिमम हाइट होती है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, वो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय u स्क्वायर बाई 2g. तो 2g से 2g कैंसिल, uy यानी कि u साइन थीटा, तो u साइन थीटा यानी कि v1 साइन थीटा 1 बाई v2 साइन थीटा 2 का रेशियो है ये 2 और 1. यहां से हम आगे बढ़ गए क्वेश्चन में और अपना ये आंसर आ गया. नेक्स्ट देखिए, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एट एनी टाइम t इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t
एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t। ये किसी भी पार्टिकल की x और y पोजीशन है, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेलरेशन इज 0 एट t। अगर x और y ये है तो यहां से पता चलेगा कि dx बाई dt और dy बाई dt क्या है, यानी कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 6t माइनस 6 तो ये हो गया, और ये 2t माइनस 2 ये हो गया, ठीक। अब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 6 एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज 2, क्योंकि इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएंगे। तो ये एक्सेलरेशंस हैं। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कौन कौन से सही हो सकते हैं। ए पार्ट में ये बोल रहा है एक्सेलरेशन इज 0 एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है। गलत हो गया ये तो, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कितना हो गया, रूट ऑफ 40। ए ऑप्शन गलत हो गया। वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ -6 होगी और यहाँ -2 होगी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, बी भी गलत हो गया। वेलोसिटी 0 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं vx निकालूंगा एट t इज इक्वल टू 1 तो vx आएगा 6 माइनस 6 मतलब 0 और vy आएगा 2 माइनस 2 मतलब 0, ये हो गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नेवर 0, ये 0 हो तो रहे हैं। ओके, ये बोल रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with an initial speed of v at an angle with the horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection and height point of trajectory is, and height point of trajectory maximum height point हो सकता है ये, अगर इसको चेक किया जाए तो a particle is projected from the ground with theta between projection and height point of the trajectory। शायद ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, देख लेते हैं, जो भी आंसर आएगा देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया यहां से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऐसे थ्रो कर दिया। A particle is projected from the ground with an initial speed of v at an angle with the horizontal. The average velocity of the particle between its point of projection, यानी कि यहाँ और मैक्सिमम हाइट के बीच में। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ तो दैट इज vx एवरेज प्लस vy एवरेज। vx एवरेज क्या होगा, वो तो ऑलवेज u cos थीटा ही रहेगी। क्यों रहेगी u cos थीटा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता, और जो वेलोसिटी चेंज नहीं होती उसका एवरेज भी वही होता है। तो u cos थीटा i प्लस vy कितनी होगी, यहां पे u साइन थीटा है और यहां पे वेलोसिटी है 0, ठीक है ना, यहां पे u साइन थीटा और यहां पे 0। या एक काम कर लो, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट ट्रेवल कर ली इसने, h कितने टाइम में, t/2 में, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगा और वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी हाइट इसने गेन कर ली इनटू j। ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, और टोटल टाइम कितना होगा t/2। तो ये तो अपना u cos थीटा हो जाएगा i के साथ, और ये हो जाएगा h अपॉन t, h की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और डिवाइडेड बाई t/2। t होता है 2u साइन थीटा बाई g और नीचे 2 भी है। देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये t/2 हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u साइन थीटा बाई g और डिवाइडेड बाई 2। इस वाले 2g से ये वाला 2g खत्म, तो इस u और साइन थीटा से u साइन थीटा खत्म, तो यहां पे बच गया u cos थीटा i
प्लस u साइन थीटा बाई 2j, ये हो गया। अब ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, v एवरेज, ये v एवरेज आया, लेकिन उसको तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, तो एक काम कर लो, इसमें भी 4 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो और इसका अंडर रूट, कितना बनेगा, u बाई 2 बाहर कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो u बाई 2 तो इधर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज आ जाएगी 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर, v एवरेज का मैग्नीट्यूड। तो u बाई 2 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो v बाई 2 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज निकालने का फंडा है। अगर कहीं भी अभी आपको v एवरेज निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम इन i डायरेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम दिस इज इन j डायरेक्शन, तो ये हो गया। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ अ वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k, ये वेक्टर है v, कौन सा, 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। मान लो दूसरा वेक्टर है ये x वेक्टर क्या है, 4i माइनस 4j और प्लस अल्फा k, दोनों परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, दैट मीन्स v डॉट x शुड बी 0। और डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, i वालों की i वालों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, j वालों की j वालों में और k की k वालों में। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 और 3 इंटू माइनस 4, तो माइनस का 3 इंटू 4। अब 8 और अल्फा प्लस का 8 अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, तो 8 माइनस 12 प्लस का 8 अल्फा शुड बी 0, तो 8 अल्फा शुड बी इक्वल टू माइनस 4 इधर ले गए प्लस 4, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/8 यानी के 1/2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो किलोमीटर पर आवर। अब 36 इंटू 5/18 करेंगे तो 18 से कट के 2, 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी उसकी। तो साइक्लिस्ट इस सर्कुलर ट्रैक पे, यानी कि ये सर्कुलर ट्रैक मान लो 80 मीटर की रेडियस का, और इस पे कितनी स्पीड से चल रहा है, ऐसे कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ही हैज टू लीन फ्रॉम द वर्टिकल, अगर वो चल रहा है तो वर्टिकल, तो ये वर्टिकल से उसको थोड़ा सा ऐसे झुकना पड़ रहा होगा, मान लो थीटा एंगल झुकना पड़ रहा है, वर्टिकल अप्रोक्सीमेटली थ्रू एन एंगल ऑफ कितना निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। v कितना है 10, 10 का स्क्वायर बाई r कितना है 80 इंटू 10, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस 10 से ये वाला 10 गया, 10 बाई 80 यानी कि 1/8, दिस इज tan थीटा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा b। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/8, ये आ गया। तो ऑप्शन आ गया बी सही। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एन एरो इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर, एन एरो इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोला इसने 5 सेकेंड्स। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, और रेंज कितनी है 200 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट। ठीक है, आप ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 5। तो यहां से u साइन थीटा बाई g की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, या u साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5g/2। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी कि u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g। तो u साइन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25g स्क्वायर बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2g, ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। g से एक g कैंसिल, दिस इज 25g यानी कि 250/4 इंटू 2, तो दिस इज 125/4 और 125/4 होता है 31.25 मीटर। तो यहां पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेंज 200 मीटर थी तो फालतू हो गया, रेंज का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, केवल टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले से हमारा काम हो गया। जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था उसी से काम हो गया। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, यानी कि v इनिशियल इज 5i। अगर ईस्ट इधर है तो नॉर्थ इधर होगा। अब v फाइनल कितनी हो गई t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, यानी कि 5j हो चुकी है। ठीक, द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। अब v2 तो ये हुआ 5j माइनस v1 कितना हुआ 5i और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 कितना हुआ 10। तो दिस इज माइनस का 5i प्लस का 5j बाई 10, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना, अगर ये एक्सेलरेशन है तो इसकी डायरेक्शन अगर प्लॉट की जाए तो ये तो माइनस का 1/2i और प्लस का 1/2j हो गया। अगर इसे प्लॉट किया जाए तो माइनस i यानी कि इस तरफ और प्लस का j इस तरफ हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दिस इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो दिस इज 1/4 प्लस
1/4 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1/2 नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर होगा 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। तो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस वाले में बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वैक्टर्स एंड ओबे ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab कॉस थीटा, ये दो चीजें बराबर हैं। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, देखो इसका तो ये होगा और इसका ये होगा, तो 2ab से ये 2ab भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा है 0 इज इक्वल टू -0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 और -0 तो एक ही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेगी 90। और कोई थीटा की वैल्यू होगी तो कोई भी प्लस की क्वांटिटी माइनस की क्वांटिटी के बराबर नहीं होती, तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ the Cartesian equation of the plane is, projectile is given a velocity of 1i plus 2j, यहां पे एक चीज छूट गई है, ये कितना है, velocity is equal to i plus 2j, i plus 2j, the Cartesian equation of the पाथ, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये होती है। तो अब आप ये देखो यहां पे दिस इज ux, यानी कि इस इक्वेशन में देखेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस 1i प्लस 2j, यानी कि u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, दिस इज द वेलोसिटी। किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप ऐसे थ्रो करते हो तो यहां पे जो वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये कि ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो इस वाले v को क्या लिखा जा सकता है, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। तो अगर इससे कंपेयर करें हम यहां पे तो u cos थीटा की वैल्यू आएगी 1 और u sin थीटा की वैल्यू आएगी 2। u cos थीटा तो 1 हो जाएगा और u sin थीटा 2 हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, यानी कि u का स्क्वायर प्लस, या जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस जी की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू यू कॉस थीटा का स्क्वायर, और यू कॉस थीटा कितना है 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया 5 माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत बार काम आएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए,
असर्शन में क्या बोला हुआ है इसने, असर्शन में बोला हुआ है व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इट्स रेंज इज मैक्सिमम, तो असर्शन इज करेक्ट। 45 के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती ही है। फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। जी एक बार रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं, ये होता है u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, दिस इज रेंज। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब रेंज मैक्सिमम तभी तो होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक। तो रीजन भी बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहां पे हम ए ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे। इसमें देखिए, अ साइक्लिस्ट लीन्स इनवर्ड वाइल टेकिंग अ टर्न। अगर कोई भी साइक्लिस्ट है, ये वर्टिकल है, तो वो ऐसे लीन हो जाता है, इस तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे हम टर्न ले रहे हैं तो हम थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाते हैं। वाइल टेकिंग अ टर्न्स, वाइल अ मैन सिटिंग इन अ कार लीन्स आउटवर्ड ऑन अ कर्व। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, अगर हम कार में बैठे हो, कार इधर मुड़ती है तो हम इधर को गिर जाते हैं, बाहर की साइड गिर जाते हैं, ठीक। असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या दिया इसने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। जो रीजन लिखा हुआ वो भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अगर आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है ना, तो हमें सेंटर की तरफ थोड़ा झुकना पड़ता है, ठीक। लेकिन जब हम कार में बैठे होते हैं तो जो कार होती है उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगा होता है और हम उसमें बैठे रहते हैं, लूज बैठे रहते हैं, तो हम तो बैठे रह जाते हैं, कार अंदर की तरफ को चली जाती है तो हमें बाहर की तरफ फील होता है। तो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, इसलिए हम ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करके आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ द वेलोसिटी इज 0। बिल्कुल सही बात है, किसी बॉल को आप ऐसे फेंको, बॉल ऊपर जाके रुकती है, रुक के नीचे आती है, और जब वो रुकी हुई होती है तब भी उस पर जी नीचे लग रहा होता है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, अ बॉडी इज मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बिल्कुल सही बात है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दी है, कि एग्जाम्पल दिया है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला, तो हम यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट, करंट एंड टाइम बोथ हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बट स्टिल आर नॉट कंसिडर्ड वेक्टर। दे डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। देखिए, हम कैसे कह रहे हैं कि टाइम की भी डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पे टाइम प्लॉट करें तो टाइम केवल एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, कभी वापस नहीं जाएगा, तो टाइम की डायरेक्शन फिक्स है, ठीक। तो और करंट की भी डायरेक्शन होती है, ठीक। लेकिन ये दोनों असर्शन तो सही लिखा हुआ है, करंट और टाइम दोनों को डायरेक्शन विद डायरेक्शन हम मान सकते हैं और होती भी है। टाइम की डायरेक्शन तो ऑलवेज आगे ही होती है, अब करंट की डायरेक्शन जिस तरफ वायर जा रही होती है उस तरफ होती है, चलती है करंट, तो फिर भी वो वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर एक किसी पार्टिकल पे एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रखा है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रखा है, तो रिजल्टेंट होता है 5 न्यूटन, ठीक। लेकिन अगर एक पॉइंट पे एक करंट 3 एम्पियर इधर से आ रही है और 4 एम्पियर इधर से आ रही है, तो यहां पे जो करंट जाएगी दैट विल बी
7 एम्पियर। ठीक, तो यहां पे ये वेक्टर लॉ फॉलो कर रहे हैं, पर ये वेक्टर लॉ ये एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है। अगर ये वाला 4 एम्पियर, ठीक है ना, 3 एम्पियर यहां से आ रहा है और ये 4 एम्पियर इधर से भी आता, तब भी इधर से 7 एम्पियर ही जाता। यानी कि यहां पे डायरेक्शन कम चेंज करने से रिजल्टेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां पे इनकी डायरेक्शन चेंज कर दे तो रिजल्टेंट पे फर्क पड़ता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, तो ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करते, तो रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। तो यहां पे हम ए ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, वेक्टर को जोड़ने का तरीका अलग होता है और स्केलर्स को जोड़ने का तरीका अलग होता है। तो ये स्केलर यानी कि एल्जेब्रिक रूल फॉलो करती हैं ये। नेक्स्ट देखिए, when the velocity of projection of a body is made n times, its time of flight becomes n times. When the velocity of projection of a body is made n times, its time of flight becomes n time. ये सही बात है। आप देखिए, अगर किसी चीज को हमने ऐसे थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो दिस इज u sin थीटा एंड दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है 2u sin थीटा बाई g, यानी कि केवल u sin थीटा पे। अगर आप u को 2 गुना कर दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। रीजन गलत लिख दिया। रेंज तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी डेफिनेटली, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, जनरली द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल from the earth is parabolic, but it is elliptical for the projectile going to a very great height. ठीक है, going to a very great height. देखिए ये ग्रेविटेशन का रूल है। अगर कहीं से किसी चीज को आपने, मान लो यहां से आपने प्रोजेक्ट किया और ये बहुत दूर तक जाती है, तो ये यूं जाके वापस आएगी, तो दिस इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और आपने बिल्कुल यही पास में ही कर दिया तो ये यूं गिर जाएगी, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक, तो यहां पे असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है। अगर बिल्कुल पास में किया तो यहीं से उठ के यहीं पे गिर जाएगी। बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो यूं जाके ऐसे ऑर्बिट बना लेगी। रीजन क्या हुआ? अप टू ऑर्डिनरी हाइट द प्रोजेक्शन मूव्स अंडर अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही बात है। बट फॉर ग्रेट हाइट्स प्रोजेक्टाइल मूव अंडर अ वेरिएबल फोर्स। और रीजन भी बिल्कुल सही है। देखो, अगर अर्थ सरफेस पे यहां से यहां प्रोजेक्शन कर रहे हो तो जी की वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं। अब कांस्टेंट जी में पैराबोलिक पाथ आता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने निकाली हुई है। अब ये कह रहा है कि अगर बड़ी हाइट अगर ज्यादा है, तो अगर हाइट ज्यादा हो गई तो यहां पे जी की वैल्यू वेरिएबल हो जाती है। जी की वैल्यू वेरिएबल हो जाएगी तो पाथ पैराबोलिक नहीं आएगा, एलिप्टिकल आएगा। इसलिए एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है यहां पे। तो ए ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे हम यहां पे। नेक्स्ट देखिए, असर्शन में 2 balls of different masses are thrown vertically upward with same speed. They will pass through their point of projection in the downward direction with the same speed. एकदम सही बात है। अगर एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, इन दोनों को हमने ऊपर फेंका है, तो ये इस पाथ पे जाके यूं वापस आएगी। तो और इसको भी फेंका है सेम वेलोसिटी, तो दोनों की हाइट भी बिल्कुल सेम होगी, चाहे मासेस कितने हो। आप देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाई 2g, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो मास चाहे कम हो या ज्यादा हो, 2 balls ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद सेम वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी u है, तो g तो दोनों के लिए सेम लगता है।
वो तो अर्थ का सेंटर लगा रहा है, वो तो सेम होगा, इसलिए मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम होगी और जब ये वापस इसी पॉइंट पे आएगी तो सेम वेलोसिटी से पास होगी, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन द मैक्सिमम हाइट एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेन द पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। रीजन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और राइट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट करके आएंगे हम यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, असर्शन में इसने क्या बोला है, इन जेवलिन थ्रो द एथलीट थ्रोज द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री, ठीक है। रीजन द मैक्सिमम रेंज डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रीजन तो बिल्कुल गलत दे दिया और ये भी गलत ही है, असर्शन भी गलत है। यहां पे 45 पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगी एग्जैक्ट, ज्यादा 45 से मोर देन 45 से फेंकने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो यहां पे असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन इज रिलेटेड बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड इन द वाई डायरेक्शन a माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ये है। देखो मैंने a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, बस कुछ नहीं किया। वेयर a एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट देन द पार्टिकल विल हैव पैराबोलिक मोशन, ठीक। आप ये देखो, अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दूं मैं, x का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा पैराबोलिक मोशन। ओके इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी को लिख दो x बाई ए, इसको लिख दो x बाई ए, दिस इज साइन ओमेगा टी, और इसको लिख दो कॉस ओमेगा टी को a कॉस ओमेगा टी a माइनस वाई, ठीक, इज डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, या y माइनस ए बाई ए, इसको लिख दो y माइनस ए बाई ए विद दिस। देखो इस a को इधर ले जाओ तो y माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस का कॉस ओमेगा टी, इस a को हम इधर ले गए और इस a को इनके नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो गई। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, पहली वाली का भी स्क्वायर कर दो और दूसरी वाली का भी स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इसका स्क्वायर भी माइनस का कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वाली चीज तो हो जाएगी 1, और ये x बाई ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए बाई ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन होगी तो असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी हैज पैराबोलिक मोशन, रीजन भी गलत, तो यहां पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि असर्शन ही गलत हो गया। ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई,